नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू नोबेल प्राइज पे जो बार बार पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे हम ट्रिक भी लगाएंगे। तो चलो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सिंपल है, हमने क्या ट्रिक बनाई थी इसकी। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियो देखे, जिसमें हमने ट्रिक से 2025 के सारे नोबेल प्राइज याद करा दिए गए हैं। फिर इस पे आए। चलिए, तो नोबेल प्राइज दुनिया का 1 नंबर प्राइज है, ये सबको पता है। नोबेल प्राइज दुनिया का 1 नंबर प्राइज है। मीन्स 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो एल्फ्रेड नोबेल, सबको पता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता था? बताओ। तो प्रारंभ में नोबेल प्राइज 5 श्रेणियों में दिया जाता था। ठीक है। इकोनॉमी बाद में ऐड हुआ। निम्न में से कौन सा मूल नोबेल पुरस्कार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इकोनॉमी नहीं है। सिंपल। आगे चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम, ओस्लो, जेनेवा, पेरिस। बताओ। तो देखो, ये दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है। OSLO, जो नॉर्वे की कैपिटल है। तो याद कैसे होगा? तो देखो, पीस, सिंपल सी हम ट्रिक बता रहे हैं, याद रखना। PEACE, पीस हो गया। पीस मतलब शांति होगी। शांति कैसे मिलती है? तो ओशो के प्रवचन सुनने से मिलती है ना। ओशो के प्रवचन से भी मन में शांति आती है। ये बात तुम्हें याद रखनी है बस। अब ना मिलती हो किसी को, उसका कोई हमको वो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ओशो से या ओशो की बुक पढ़ने से, ओशो के प्रवचन सुनने से मन में शांति आती। तो पीस मीन्स ओशो, तो पीस प्राइज मीन्स ओस्लो, नॉर्वे। हो गया सिंपल। बाकी पांचों कहाँ? नॉर्वे में नहीं मिलते हैं, सिर्फ पीस प्राइज ही ओस्लो, नॉर्वे में मिलता है। आगे देखते हैं। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? बताओ। तो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है। पांचों। जिसमें से पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। इक्वल टू ओशो हमने याद किया था। सिंपल है। आगे देखते हैं। भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? पता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था उनको? 1930 में। एकदम याद रखनी है डेट, बार बार पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? तो बताओ। गीतांजलि के लिए। सिंपल। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला? तो फिजिक्स में मिला। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? लाइट से संबंधित है। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रखना है। तो कैसे याद होगा? बताओ पहले किस वर्ष मिला। तो 1979 में मिला। ठीक है। अब इसको याद भी करना हम लोग को, क्योंकि ये आता है बार बार क्वेश्चन। याद कैसे होगा? तो देखो, मदर में देखो अगर, तो कितने लेटर आ रहे हैं? 6 लेटर आ रहे हैं। MOTHER। टेरेसा में देखे तो इसमें भी 6 लेटर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मदर सबकी एक होती है, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। अब इसमें देखो, TER, TE से बन गया 3, या 3 बन गया ना, या 3। TE, टी को लेंगे तो 3 बनेगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे 3। ठीक है। मीन्स 7 और 9 बन गया ना। 6 + 1 7, 6 + 3 9। मीन्स 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है। अब इससे हम कनेक्ट करेंगे। अगर इससे हम 10 माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा? 1969। 69 बना। 69 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमी में नोबेल प्राइज दिया गया। और ऐड कब हुआ था इकोनॉमी नोबेल प्राइज में? तो 1968 में, 1 साल पहले। सिंपल थी।
मदर टेरेसा, मदर में 6 लेटर आ रहे हैं, टेरेसा में भी 6 लेटर आ रहे हैं, तो 6 में अगर मदर एक होती तो एक जोड़ेंगे, और टी ते 3 बन रहा है, 3, ठीक है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7-9 हो गया। तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला। उसके बाद अगर हम 10 साल पीछे चले जाए तो इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला था 1969 में, लेकिन इकोनॉमी एक्ट कब हुआ था? तो 1968 में। ठीक है, सिंपल था। आगे चलते हैं। अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला? ठीक है, किस विषय में मिला? तो बताओ, इकोनॉमी में मिला इनको, सिंपल है। आगे देखते हैं, किस वर्ष मिला इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमी में? तो 1998 में। ठीक है, याद रखना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड है ये भी। दो अलग अलग विज्ञान विषय में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो देखो, अभी तक 5 लोग को, ठीक है, 5 पीपल को 2 विषय में या 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, 2 विषय में नहीं कह सकते, 2 बार कह सकते हो। लेकिन 2 अलग अलग विषय में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र, अभी तक ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, इनको छोड़ के, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हो, लेकिन दोनों अलग अलग विषय में भी मिला हो। तो क्या था क्वेश्चन? हु इज ओनली पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट साइंस, मतलब 2 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज जीता है, कौन है वो? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। तो मारिया क्यूरी, इनको किस में मिला था? 1903 में फिजिक्स में मिला था, और रेडियोएक्टिविटी के लिए, और 1911 में केमिस्ट्री में मिला था। क्यों मिला था? पोलोनियम रेडियम के लिए। ठीक है, फिजिक्स में तो शेयरिंग में मिला था, इसमें सोलो मिला था। सिंपल। तो दोनों अलग अलग विषय में किसने किसने जीता था 2 बार नोबेल प्राइज? तो ये है दुनिया में पहली। ठीक है, मैडम क्यूरी भी बोलते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से बिना साझा किए 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो भाई ये भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना शेयरिंग के, ठीक है, विदाउट शेयरिंग, नॉट शेयर्ड, 2 बार पुरस्कार जीता है। मतलब दोनों बार सिंगल सोलो जीता है, किसी से शेयरिंग में नहीं जीता है। तो कौन है वो? भाई ये पहले दुनिया के व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने 2 बार तो पुरस्कार भी जीता, लेकिन दोनों बार सोलो जीता, मतलब सिंगल, दोनों में कोई शेयरिंग नहीं थी। तो लाइनस पॉलिंग, ठीक है, केमिस्ट्री और पीस प्राइज जीता, दोनों सोलो जीते, सिंगल जीते। ठीक है, याद कैसे रहेगा? देखो एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। तो पॉल, PAUL पॉल हो गया, आई को बना दे रहे हैं, ठीक है, और जी, ठीक है। तो पॉल एक जीनियस है, ठीक है, क्या हमने कहा? पॉल आई से एक हो गया और जी से हो गया जीनियस। तो पॉल एक जीनियस है, इसलिए इन्होंने 2 बार सिंगल नोबेल प्राइज जीता। ठीक है, और ये पहले हैं दुनिया में। चलो आगे देखते हैं। भौतिक में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो भाई 2 बार भौतिक में भी नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन शेयरिंग में। ठीक है, किसने जीता है? तो बताओ। तो बी आंसर हो गया इसका, जॉन बॉर्डीन। अब यार याद कैसे होगा? तो देखो फिजिक्स में 2 बार जीता है, तो देखो यहाँ पे अगर तुम बार और डीन को देखो, तो BAR और DEN, तो बार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट, और DEN SI TY, ये भी फिजिकल टर्म है, फिजिक्स का टर्म है। तो बार और डेंसिटी दोनों फिजिक्स के टर्म है, इसलिए बार्डीन ने फिजिक्स में ही जीता है नोबेल प्राइज 2 बार। सिंपल, जब भी नाम आएगा तुम्हें बार देखना, बार मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और DEN मीन्स डेंसिटी, तो बार ही से पकड़ दोगे। सिंपल है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक ने जीता? मीन्स यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही, तो भाई केमिस्ट्री का तुम लोग याद कर लेना, और ये नाम भी सिंपल है, फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने 2 बार केमिस्ट्री में जीता। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताओ।
तो भाई अभी पढ़ा था हमने, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने कब जीता था? 1913 में जीता था। दोनों चीजें एकदम याद रखनी चाहिए। किस लिए? तो गीतांजलि या लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर ही में गीतांजलि के लिए जीता था, लिटरेचर फील्ड में। सिंपल है, आगे देखते हैं। एकदम याद होना चाहिए, भूल नहीं सकते ये सब चीजें। पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? बताओ, पहली भारतीय महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन थी? तो भाई मदर टेरेसा थी। कब जीता था? क्या कहा था कि मदर में भी 6 आ रहा है और टेरेसा में भी 6 आ रहा है। लेटर मदर एक होती, एक जोड़ दिया, और टेरेसा TE 3 हो रहा है तो 3 जोड़ दिया, तो मीन्स कितना हो गया? 617 और 637 और 639, तो 1979 में मदर टेरेसा ने जीता था नोबेल पीस प्राइज, और पहली भारतीय महिला भी थी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताओ, जल्दी बताओ। तो कौन थे? अमर्त्य सेन, ठीक है। इकोनॉमी में फर्स्ट इंडियन। सबसे अधिक बार नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन ने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जीता है रेड क्रॉस ने, याद रखना है तुम्हें। अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो भाई ये तो न्यूज में भी था, पता ही होगा। तो मलाला यूसुफजाई, ठीक है। सी आंसर हो गया। पीस प्राइज 17 ईयर एज थी इनको, इनकी, जब इन्होंने पीस प्राइज जीता। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कौन है? याद करना, इसकी कोई ट्रिक नहीं, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लियोनाइड हुरविच, आंसर बी, 90 ईयर एज थी इनकी। हु रिफ्यूज द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ड्यू टू पर्सनल आइडियोलॉजी? तो किन्होंने भाई मना कर दिया था कि हम नहीं ले पाएंगे? तो जीन पॉल सैट्री, इन्होंने मना किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार मूल ओरिजिनल नोबेल पुरस्कार नहीं है? तो हमने देखा था इकोनॉमी नहीं है, सिंपल। कब ऐड हुआ था? तो 1968 में ऐड हुआ था, और 1969 में पहली बार दिया गया था इकोनॉमी में, ठीक है। भारत में अब तक कुल कितने व्यक्ति को नोबेल जीत चुके हैं भारत से? ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह कब होता है? जनरली कब होता है? तो 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर को ही क्यों नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है? क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल एक्सपायर हुए थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2000, अब देखो 25 पे हम आगे इसका एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम बता दें, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है ट्रिक की जो हमने बताई है, उसको जाके सबसे पहले देखें, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू है लेकिन ट्रिक वहाँ बनाई गई है। उसका यहाँ ट्रिक से रिवीजन और एमसीक्यू दोनों हो जाएगा। तो आप अगर ट्रिक देख के आएंगे तो एकदम 100% याद हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम शॉर्ट में ट्रिक को एक बार रिवाइज कराएंगे ताकि याद हो। अब हम देखते हैं कि मेडिसिन में किसने जीता था। तो हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि मेरी ब्राउन काऊ राम को शक से देख रही है, क्योंकि राम के हाथ में मेडिसिन है। तो राम के हाथ में मेडिसिन है तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज हो गया, ठीक है। और मेडिसिन का हो गया, और शक से देख रही है मेरी ब्राउन काऊ, तो मेरी ब्राउन काऊ राम को शक से देख रही है क्योंकि उसके हाथ में मेडिसिन है, तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। क्यों दिया गया था मेडिसिन में नोबेल प्राइज? मेडिसिन में क्यों दिया गया था? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया था। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में किसको मिला था? इसकी क्या हमने ट्रिक बनाई थी? जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है और पहले देखा है, ठीक है। तो हमने ये बनाई थी कि सुषमा का सन ओमान गया पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग करने। तो सुषमा से हो गया, ये देखो सुषमा, सन से हो गया रॉबसन, ओमान से हो गया उमार।
पेट्रोकेमिकल करने, इंजीनियरिंग तो केमिकल से हो गया, केमिस्ट्री में मिला है, तो आंसर हो गया ए। सिंपल था। नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में क्यों दिया गया? तो MOF एंड एडवांस केमिकल मटेरियल, इसको बनाने इसके लिए दिया गया। ठीक है, MOF एंड एडवांस केमिकल मटेरियल के लिए दिया गया है, इसको बनाने के लिए या इसकी खोज करने के लिए। सिंपल है। अब देखो MOF का उपयोग क्यों होता है, तो भाई क्यों होता है, तो इसका उपयोग होता है गैस स्टोरेज एंड सेपरेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए होता है। तो आंसर हो गया बी, याद रखना है हमें। नोबेल पुरस्कार 2025 भौतिक मीन्स फिजिक्स का किसको मिला? तो क्या हमने ट्रिक बनाई थी कि क्लार्क देव ने करंट से मॉर्टिन जलाई, तो क्लार्क से हो गया जॉन क्लार्क, देव से हो गया मिचेल देवरेट, करंट से हो गया फिजिक्स, मॉर्टिन से हो गया मार्टिन। तो इनको मिला था किसका? फिजिक्स का। और फिजिक्स का क्यों मिला था? तो भैया हमने कहा था करंट से क्वांटम भी होता है, तो भाई फिजिक्स का पुरस्कार मिला था इलेक्ट्रिकल क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए। याद रखनी एकदम। नोबेल पुरस्कार 2025 इकोनॉमिक किसको दिया गया? तो हमने क्या कहा था? मॉर्नी मॉर्कल, फिलिप सॉल्ट और बेली हॉवेल पैसे वाले हैं। ठीक है, यही ट्रिक थी हमारी। पैसे से हो गया था इकोनॉमी, और मॉर्नी मॉर्कल से हो गया जोइन मॉर्केल, फिलिप सॉल्ट से हो गया फिलिप एगियन, और पिनी हॉवेल से हो गया HOWR था पीटर हॉविट। तो ए आंसर हो गया। जो ट्रिक देख के आएंगे वो तुरंत आंसर दे। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर किसको दिया गया? ट्रिक याद करो जल्दी से, आई याद? लिटरेचर हर कोई नहीं याद कर सकता, ठीक है, या नहीं सीख सकता। हर कोई से हो गया हॉरकाई, भी आंसर हो गया। नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू ए राइटर फ्रॉम विच कंट्री? तो भैया जो लिटरेचर का अवार्ड मिला है, जिनके नाम में हर कोई आ रहा है लास्ट में, वो किस कंट्री से है? याद करो। तो वो है हंगरी से। सिंपल। आगे देखते हैं। शांति पुरस्कार किसको मिला? तो हमने क्या याद की थी ट्रिक, जल्दी से बताओ, रिवाइज मन में करो, आंसर दो, उसके बाद हम बता रहे। तो हमने ट्रिक बनाई थी, रिया ने रीना को शांत किया, तो रिया से हो गया मारिया, कोरिना से हो गया रीना से हो गया कोरिना, मचाडो शांत किया से हो गया पीस प्राइज। सिंपल है, सी आंसर। क्यों मिला था इनको? वेनेजुला में लोकतंत्र और शांति के प्रयासों के लिए। आगे देखते हैं 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो कौन सा करेक्ट है। इकोनॉमी वॉज एन ओरिजिनल नोबेल प्राइज, नहीं भाई, इकोनॉमी 1968 में ऐड हुआ था। ठीक है। पीस प्राइज इज गिवन इन स्वीडन, नहीं, हमने क्या कहा था? पीस इक्वल टू ओशो। ठीक है, मीन्स ओस्ला, नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल ओस्ला। इंडिया हैज 5 नोबेल लॉरेट्स। ठीक है, बिल्कुल सही, 5 लोग को इंडियन दिया गया। नोबेल स्टार्टेड इन, देखो ये 1895 में नहीं, 1901 में स्टार्ट हुई थी। हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि दुनिया का 1 नंबर का अवार्ड है ये। ठीक है, देखते हैं आंसर सी, 5 लोग को दिया गया है, सही है एकदम। चलो आगे देखते हैं। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमको रखना है कि इंडिया सिटीजन ऑफिशियल इंडियन लिस्ट में कौन कौन है, कितने लोग को मिला था? तो भाई 5 लोग को मिला था। मोस्ट एग्जाम में यही इंडियन नोबेल प्राइज विनर माने जाते हैं। और भी लोग हैं, 5 से ज़्यादा हैं, लेकिन 5 इंडियन सिटीजनशिप है जिनके पास, वो हैं। ठीक है, बाकी लोग अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, तो इन 5 को माना जाता है। तो अब ये 5 का तुमको याद होना चाहिए। सबसे पहले देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले यही थे जिनको गीतांजलि के लिए मिला था। किस ईयर में मिला था? हमने ऊपर याद कराया था, याद करो, 1913। ठीक है। सीवी रमन भौतिक फिजिक्स में 1930 में, रमन इफेक्ट के लिए। मदर टेरेसा
क्या हमने याद कराया था भाई? देखो हम पढ़ाते पढ़ाते याद भी सब करा देंगे। 6 लेटर आ रहे हैं, मदर एक होती है तो इसमें +1 जोड़ा, टेरेसा मतलब 3 +3 जोड़ा, तो इसमें 1 जोड़ा तो ये 7 हो गया, इसमें 3 जोड़ा तो 9 हो गया, तो 1979 है, सही हो गया। ठीक है, चलो अमृता सेन 1998, ये भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इकोनॉमी में मिला था, सीधे सीधे पूछा जाता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमी में पहला इंडियन कौन था जो नोबेल प्राइज जीता था, तो यही थे। ठीक है, कैलाश सत्यार्थ शांति पीस प्राइज 2014 में, तो एकदम याद रखना ही पांचों। अब आगे आओ, हम देखते हैं इंडियन ओरिजिन इंडियन बॉर्न नोबल विनर। देखो अब ये वो लोग हैं ना जो इंडियन बॉर्न तो हैं लेकिन बाद में फॉरेन सिटीजनशिप ले ली इन्होंने, तो अब ये इंडियन नहीं रहे। ठीक है, लेकिन याद हमें इनका भी रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आ जाता है सीधे। हरगोविंद खुराना मेडिसिन में मिला था इनको, एस चंद्रशेखर फिजिक्स में मिला था, चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने दी थी, वेंकटरम रामाकृष्णन केमिस्ट्री में इनको मिला था, और अभिजीत बनर्जी इनको इकोनॉमी में मिला था। कुछ भी नहीं याद कर पा रहे हो तो कम से कम किस फील्ड में मिला था वो याद तुम्हें रखना है। ठीक है, 9 लोग हैं इन 4 का, ऊपर वाले को तो तुमको पूरा याद रखना है। अब देखो एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया दलाई लामा इंडियन सिटीजन नहीं है। इनको 14 दलाई लामा को नोबेल प्राइज मिला था, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना कि भैया ये इंडियन नहीं है, कि तुम मार दो टिक कि हाँ इंडियन सिटीजन किसको मिला है नोबेल प्राइज, उसमें दलाई लामा का नाम डाल दे और तुम मार दो। और एपीजे अब्दुल कलाम को नोबेल प्राइज नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, दोनों चीजें अक्सर स्टूडेंट गलती से इंक्लूड कर देते हैं, तो नहीं करना है, सिंपल। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई ट्रिक के साथ नए वीडियो में हम मिलते हैं।